हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट लीगल कॉर्नर। तो आज हम डिस्कस करेंगे एसेंशियल्स ऑफ टोर्ट्स। लास्ट क्लास में हमने प्रोडक्शन, डेफिनेशन एंड मीनिंग डिस्कस करी थी। तो आज इस क्लास में करेंगे एसेंशियल्स ऑफ टोर्ट्स। तो फर्स्ट एसेंशियल्स ऑफ टोर्ट्स क्या है? एक्ट और ओमिशन। मीन्स wrongful act done by defendant। तो इसमें एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको। सबसे पहले ए एंड बी दो इंडिविजुअल पर्सन्स हैं। तो इस केस में बी ए को ओमिट करता है, ओमिटेड टू डू समथिंग, और या फिर कोई ऐसा एक्ट करता है, एक्ट विच इज wrongful एक्ट। ओमिशन का मतलब क्या होता है? ओमिशन का मतलब होता है किसी पर्सन की कोई लीगल ड्यूटी है या फिर कोई लीगल ड्यूटी है जो उसको करने से रोकता है, तो उसको बोलते हैं ओमिशन। मीन्स ओमिटेड टू डू समथिंग। और एक्ट कैसा? कोई रॉन्गफुल। तो फॉर एग्जाम्पल बी कमिटेड ट्रेसपास और may publish any statement, defamation statement or wrongful detain। तो इस केस में ए बी ने क्या क्या ऑफेंस कमिटेड किया? सबसे पहले कमिटेड ट्रेसपास। तो इसके अंदर क्या, किस चीज के लिए लाइबल होगा? ये ट्रेसपास के लिए, फर्स्ट। सेकंड, में पब्लिश एनी डेफेमेशन स्टेटमेंट। तो इस केस में क्या हो गया? डेफेमेशन के लिए लाइबल होगा फिर ये। थर्ड, रॉन्गफुल डिटेनमेंट। तो इस केस में क्या हो गया? ये फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। तो ये सभी क्या थे? रॉन्ग एक्ट थे। तो क्या हुआ? रॉन्गफुल एक्ट डन बाय डिफेंडेंट। तो फर्स्ट एसेंशियल्स क्या था? एक्ट और ओमिशन। मींस any wrongful act or omission done by defendant recognized by law। मीन्स ऐसा रॉन्गफुल एक्ट और रॉन्गफुल ओमिशन जो डिफेंडेंट के द्वारा किया गया, लॉ के द्वारा क्या है, वो रॉन्गफुल एक्ट माना, लॉ के द्वारा रिकॉग्नाइज है कि वो क्या है, कि रॉन्गफुल एक्ट और रॉन्गफुल ओमिशन है। लेकिन इसके अंदर एक क्या है, जो सोशल और मोरल रॉन्ग, वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल सोशल और मोरल रॉन्ग मतलब कि जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई बी पर्सन डूब रहा है,
और जो ए है वो इसको देख रहा है और देखकर चला गया। तो इस केस में क्या हो गया, जो ए ने जो भी एक्ट किया वो क्या है, मोरली रॉन्ग है, मोरली और सोशली रॉन्ग है। तो इस केस में ए किसी चीज किसी भी एक्ट जो उस एक्ट किया वो उसके लिए वो लाइबल नहीं माना जाएगा, और ये चीजें जो ये टोट नहीं होगी। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट एसेंशियल्स है लीगल डैमेजेस। लीगल डैमेजेस, तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको, जो डैमेजेस है टू टाइप्स के होते हैं, लीगल डैमेजेस और एक्चुअल लॉस। एक्चुअल लॉस के अंदर क्या होता है, इंजरी हो सकती है पर्सन को, या फिर प्रॉपर्टी कोई, या फिर पैकुनरी, पैकुनरी मीन्स मनी से रिलेटेड कोई लॉस हो, या फिर प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई लॉस हो, या फिर उसको इंजरी हो सकती है। तो ये चीज़ें इंक्लूड होती है एक्चुअल लॉस के अंदर। इसके बाद आता है लीगल डैमेजेस। लीगल डैमेजेस क्या होता है, लीगल डैमेजेस क्लेम करने के लिए प्लेंटिफ को सबसे पहले कोर्ट के अंदर ये प्रूव करना पड़ेगा कि उसका कोई लीगल राइट ब्रीच हुआ, लीगल राइट का वायलेशन हुआ। फॉर एग्जांपल जैसे ए का ए हैज ए लीगल राइट टू फ्री मूव। तो इस एग्जांपल में क्या होता है, ए जैसे कोई रूम है, इस रूम में ए बैठा है, ठीक है, और बी बाहर है। तो बी ने देखा कि ये अंदर बैठा है, इंटेंशनली के ये क्या कर देता है, इसके डोर को लॉक कर देता है, ठीक है। तो और जब ये बाहर आने की ट्राई, जो डोर है वो बाहर से लॉक है, तो इस केस में क्या क्लेम कर सकता है, लीगल डैमेजेस। लीगल डैमेजेस क्यों, क्योंकि जो इसका ए का राइट था वो क्या कर दिया, ब्रीच कर दिया किसने, बी ने। तो ए राइट क्या था, राइट टू फ्री मूव। तो इस केस में क्या होगा, plaintiff has proved that there was a wrongful act or omission causing a breach of a legal duty, right vested in plaintiff। तो प्लेंटिफ को क्या प्रूव करना पड़ेगा कि जो एक रॉन्गफुल एक्ट और या फिर कोई रॉन्गफुल ओमिशन हुआ जिसकी वजह से उसको उसका जो भी लीगल ड्यूटी थी या फिर कोई राइट था वो ब्रीच हुआ है, और जो कि प्लेंटिफ का राइट था। तो इस एग्जांपल में बताया कि क्योंकि इसने जो ए को क्या कर दिया था, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट कर दिया था, तो इस केस में क्या होगा, फॉल्स इंप्रिजनमेंट होगी। तो नेक्स्ट करते हैं इंजुरियस इंडेमनम। तो जो इंजुरिया मीन्स होता है इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट,
infringement of legal right. साइन मीन्स होता है विदाउट, और डैमनम मीन्स होता है एनी सब्सटेंशियल हार्म लाइक मनी, बॉडी इंजरी, प्रॉपर्टी एक्सेप्ट। तो इंजुरिया मीन्स क्या होगा, कोई लीगल राइट का वायलेशन होना। साइन मीन्स विदाउट, डैमनम मीन्स एनी सब्सटेंशियल हार्म, जैसे कि कोई बॉडी से रिलेटेड हो गया, मनी से रिलेटेड हो गया, प्रॉपर्टी से। तो क्या हम क्या इसमें क्या कंक्लूड कर सकते हैं, मीन्स लीगल इंजरी विदाउट एक्चुअल लॉस। तो जो स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि जो एक्चुअल लॉस की डेफिनेशन क्या होती है, तो मैंने बताया था आपको, तो ये सेम चीज क्या होती है, एक्चुअल लॉस होती है। तो लीगल इंजरी विदाउट एक्चुअल लॉस। नेक्स्ट करते हैं इससे रिलेटेड केस एसबे वर्सेस वाइट। जजमेंट बाय कोर्ट सीजी। तो ये जो केस लो है, लैंडमार्क जजमेंट है और एग्जाम भी इम्पोर्टेंट है। तो इस केस में क्या हुआ था, जो एसबे है वो अपना वोट कास्टिंग के लिए जा रहा था किसी कैंडिडेट, एक्स कैंडिडेट को, ठीक है। और जो वाइट है वो इसको जो वोट है वो कास्टिंग नहीं करने देता। तो और जो लास्ट में वो कैंडिडेट क्या हो जाता है, एक्स जो कैंडिडेट है वो जीत भी जाता है। तो इस केस में जो एसबी है वो केस फाइल करता है फॉर लीगल डैमेजेज। लीगल डैमेजेज क्यों, क्योंकि जो इसका लीगल राइट था, लीगल राइट क्या, राइट टू कास्टिंग वोट, उस राइट का क्या हुआ, ब्रीच हुआ है। तो क्या हो गया फिर इस केस में, कोर्ट ने क्या हेल्ड किया कि जो एसबी था उसका क्या हुआ, जो लीगल राइट ब्रीच हुआ है, और उस केस में उसको डैमेजेस दिए जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट केस था भीम सिंह वर्सेस J&K AIR 1986 सुप्रीम कोर्ट 464। इसके भीम सिंह था, वो असेंबली सेशन के लिए जा रहा था, लेकिन जो पुलिस ऑफिसर है वो इनको क्या कर लेता है, रॉन्गफुल डिटेन कर लेता है। तो पुलिस ऑफिसर के रॉन्गफुल डिटेन करने से जो भीम सिंह का वो एक लीगल राइट ब्रीच हो जाता है। कैसा ब्रीच राइट, कैसा लीगल राइट, क्या, राइट टू अटेंड द असेंबली सेशन। तो ये एक फंडामेंटल राइट है, मतलब
तो उसका एक फंडामेंटल राइट होता है जो आर्टिकल 21 पर्सनल लिबर्टी, आर्टिकल 21 के अंदर मेंशन किया हुआ है लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, तो वो फंडामेंटल राइट ब्रीच हो जाता है। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, उनको रिलीज किया और डैमेजेस में 50,000 रुपए अवार्ड किए। नेक्स्ट आता है डेमनम साइन इंजुरिया। डेमनम मीन्स एक्चुअल लॉस और डैमेजेस। साइन मीन्स विदाउट और इंजुरिया मीन्स infringement of legal right, means actual loss without legal injury। तो जो ये मैगजिम है, ये एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से भी दोनों एग्जाम मैगजिम इंपॉर्टेंट है, तो एग्जाम में अक्सर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। तो इसके अंदर लैंडमार्क जजमेंट कौन कौन सी लैंडमार्क जजमेंट है, सबसे फर्स्ट है करेंगे हम ग्लोस्टर ग्रामर स्कूल, सेकंड मोगुल स्टीमशिप वर्सेस MC ग्रोजर एंड कंपनी, ग्लोस्टर ग्रामर केस। इस केस के फैक्ट क्या थे, इसके ग्लोस्टर ग्रामर नाम से एक स्कूल था जो फेमस स्कूल था, और उसी स्कूल के अंदर एक एक्स था जो एक रेपुटेटेड टीचर था। तो उसने क्या किया, जो स्कूल को रिजाइन करके अपना अलग से एक स्कूल ओपन कर लिया, और जो ग्लोस्टर ग्रामर स्कूल की फीस थी वो बहुत ज़्यादा हाईली थी, और उसने क्या किया, वही फीस कम कर दी अपने इंस्टीट्यूशन में, जिसकी वजह से जो बच्चे थे वो एक्स के स्कूल में शिफ्ट हो गए। तो इस वजह से जो ग्लोस्टर ग्रामर स्कूल को क्या हो गए, लॉस होने लग गया। तो फिर उन्होंने क्या किया, एक केस फाइल किया। तो कोर्ट ने हेल्ड किया इस केस में दैट ग्लोस्टर ग्रामर स्कूल हैज नो वैलिड केस as they suffered damages without any infringement of the petitioner legal right। Court affirmed in the school case that Gloucester Grammar School has no ground
against the defendant. Emphasis on facing that the defendant action did not constitute any wrongdoing or legal harm. बेसिकली इस केस में क्या था, इन्होंने क्या बोला, जो ग्लोस्टर ग्रामर केस, तो ग्लोस्टर ग्रामर केस स्कूल केस में कोर्ट ने क्या हेल्ड किया कि अगर सपोज करो अगर आपका नेबर है वो सेम बिजनेस कर लेता है, तो उसके सेम बिजनेस करने की वजह से आपका कोई लीगल राइट जो इन्फ्रिंजमेंट नहीं होता, तो इस केस में फिर आप लीगल डैमेजेस नहीं क्लेम कर सकते। इसके बाद केस आता है मोगुल स्टीमशिप कंपनी वर्सेस MC ग्रोजर गो कंपनी। ठीक है, तो इस केस में क्या था, जो ये मोगुल स्टीमशिप है, इनका एक बिजनेस था, किस चीज का, इनके पास लार्ज नंबर ऑफ कार्गो शिप थी जो सेंड देयर शिप टू कार्गो पोर्ट टू ऑब्टेन कार्गो। तो बेसिक क्या इनका क्या बिजनेस था, इनके पास लार्ज नंबर में कार्गो शिप थी और ये कार्गो शिप कार्गो पोर्ट पे भेजते थे और वहाँ से कार्गो ऑब्टेन करते थे। तो इसके अपोजिट जो MC ग्रोवर, ये 3 पार्टनर थे, इनका अलग अलग बिजनेस था, सॉरी, A, B और C, इनका तीनों का सेम बिजनेस था, लेकिन ये लॉसेज में चल रहे थे। ठीक, तो इन्होंने क्या किया, जो तीनों का बिजनेस था, इन्होंने क्या कर लिया, एक पार्टनरशिप कर ली। और जो रेट थे, प्राइस थे कार्गो के, वो भी क्या कर दिए, डिक्रीज कर दिए। तो इन प्राइस डिक्रीज करने की वजह से जो ये मोगुल था, इनको क्या होने लग गया, लॉस होने लग गया। तो फिर इन्होंने केस फाइल किया फॉर डैमेजेस। तो कोर्ट ने सेम जो ग्लोस्टर ग्रामर केस में हेल्ड किया था कि भाई सेम अगर नेबर आपका सेम बिजनेस कर लेता है तो उससे आपका कोई लीगल राइट वॉयलेट नहीं होगा। ठीक है, तो इस केस में आप डैमेजेज क्लेम नहीं कर सकते। हाँ, ये केस कॉन्स्पिरेसी में आ सकता है, कॉन्स्पिरेसी में, लेकिन ये कॉन्स्पिरेसी में जब कॉन्स्पिरेसी का टॉपिक करेंगे तो हम उसमें आगे डिस्कस करेंगे। तो अभी तक यही देखते हैं कि ये क्लेम नहीं कर सकते। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लासेज में हम करेंगे मैलिस इन लॉ एंड मैलिस इन फैक्ट। थैंक यू।